नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वॉइस थेरेपी में। आज की हमारी कहानी पति और पत्नी के रिश्ते पर आधारित है। अगर तुम माँ नहीं बन सकती तो इसमें गलती तुम्हारी है, मेरी नहीं। धीरज गुस्से में अपनी पत्नी मीरा से कहने लगा, यह आजकल के डॉक्टर, इन्हें कुछ आता जाता नहीं। माँ तुम नहीं बन पा रही हो और टेस्ट मेरा लिख रहे हैं। मीरा सहमी सी आवाज में, तो कोई बात नहीं, डॉक्टर ने मेरे भी तो टेस्ट लिखे थे। यहीं घर के पास में एक अच्छा सा हॉस्पिटल है, आप भी वहाँ जाकर अपने टेस्ट करवा लेते एक बार। इसमें प्रॉब्लम क्या है? धीरज गुस्से में, ज़्यादा मत बोलो, तुम्हारी ज़बान आजकल कुछ ज़्यादा चलने लगी है। 4 साल हो गए शादी हुए, माँ तुम नहीं बन पा रही हो तो इसमें गलती तुम्हारी है, मेरी नहीं। मैं कोई टेस्ट नहीं करवाऊंगा। कुछ दिनों बाद मीरा धीरज से कहती है, धीरज मेरी चाची जी से बात हुई है, उन्होंने मुझे एक अच्छे डॉक्टर के बारे में बताया है, एक बार हम मिल लेते हैं उनसे। धीरज फिर से चिल्लाते हुए, फिर डॉक्टर? तुम्हारे कहने से गया था ना मैं डॉक्टर के पास, क्या हुआ? उल्टा वो तो मेरे ही टेस्ट लिख रहे हैं, मैं टेस्ट नहीं करवाऊंगा। मीरा धीमी सी आवाज में, धीरज आजकल ना कई बार हस्बैंड में भी प्रॉब्लम होती है जिसके कारण बच्चे नहीं हो पाते। धीरज ने मीरा को जोर से थप्पड़ मारा और बोला, अपनी बकवास बंद करो वरना अच्छा नहीं होगा। बच्चा पैदा करना औरत का काम होता है और तुम बच्चा नहीं पैदा कर पा रही हो तो इसमें सारी कमी तुम्हारी है, मेरी नहीं। मीरा रोते हुए चुपचाप वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद धीरज मीरा से कहता है, माँ ने यह किसी बाबा की दवाई भेजी है जो प्रेगनेंसी में तुम्हारी सहायता करेगी, ले लेना इसे। मीरा, किसी बाबा की दवा मैं ऐसे ही नहीं ले सकती। धीरज, क्या कहा? नहीं ले सकती मतलब? लेनी ही पड़ेगी तुम्हें यह, और माँ ने कोई दवा भेजी है तो वह अच्छी ही होगी, चुपचाप ले लो। मीरा, नहीं, मैं यह दवा नहीं लूँगी, यह सेहत के लिए हानिकारक है। धीरज, अगर तुम यह दवा नहीं लोगी तो निकलो मेरे घर से बाहर। वैसे भी मैं किसी ऐसी औरत के साथ में नहीं रह सकता जो एक बच्चा भी पैदा नहीं कर पा रही हो। मैं दूसरी शादी करूँगा और तुम्हें तलाक दे दूँगा। मीरा, तलाक किसी प्रॉब्लम का हल नहीं है, मैं कह रही हूँ ना, हमें किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। धीरज, फिर डॉक्टर? एक बार में बात समझ नहीं आती, मैं कोई टेस्ट नहीं करवाऊंगा, निकलो मेरे घर से बाहर। धीरज धक्के मारकर मीरा को घर से बाहर निकाल देता है। मीरा रोते हुए अपने मम्मी पापा के पास आ जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। मीरा के मम्मी पापा धीरज को समझाने की कोशिश करते हैं पर वो किसी की एक नहीं सुनता और मीरा को तलाक दे देता है। दोनों अलग हो जाते हैं। 8 साल बाद धीरज और मीरा दोनों का आमना सामना एक हॉस्पिटल में होता है। धीरज, अरे मीरा, तुम यहाँ कैसे? मीरा, ओह तुम? हाँ, वो मैं यहाँ अपनी 5 साल की बेटी का रूटीन चेकअप करवाने के लिए आई थी। और तुम? धीरज, मैं यहाँ अपनी पत्नी कविता की टेस्ट करवाने के लिए आया था। मीरा, अपनी पत्नी कविता के टेस्ट तो करवा लिए तुमने, पर तुम्हारे टेस्ट का क्या? ओह, तुम्हें तो आज भी यही लगता होगा कि अगर एक औरत माँ नहीं बन पा रही है तो इसमें सारी कमी औरत की ही है, मर्द में कोई कमी हो ही नहीं सकती। धीरज, मुझे माफ़ कर दो मीरा। मीरा, प्लीज़ यह नाटक तुम ना ही करो तो अच्छा है। तुमने मेरे साथ जो किया वह बहुत ही गलत था, जिसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती। तुम्हें तो सज़ा मिलनी चाहिए जो तुम्हें मिल भी रही है। दूसरी शादी के बाद मैं तो माँ बन गई पर तुम अब तक बाप नहीं बन पाए। इतना कहकर मीरा वहाँ से चली जाती है। धीरज खड़ा खड़ा बस देखता ही रह जाता है, पर उसे मन ही मन यह एहसास हो चुका था कि अगर एक औरत माँ नहीं बन पा रही है तो इसमें कमी औरत की ही नहीं
मर्द की भी हो सकती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।